Assalamualaikum everyone, welcome back to Spread Education channel after a very huge time. So today my topic is arithmetic mean. The subject is statistics. Okay, this is the topic of statistics. So I'm going to tell you about the arithmetic mean for ungrouped data and for grouped data. Okay, तो उससे पहले we will understand what is the ungrouped data and grouped data. Then I'll come to this topic, arithmetic mean. Okay. First, what is ungrouped data? Ungrouped data is raw individual data points as they are collected. Ideal for small data sets, ungrouped data offers precise individual values. It has a symbol list of numbers or observation like 1, 2, 3, 4, 5. अनग्रुप डेटा में डेटा जो होता है वो ग्रुप नहीं होता, अनग्रुप्ड होता है. मतलब कि एक सिंपल सा डेटा होता है, बहुत ही प्रिसाइज सा डेटा होता है. ठीक है, ये कहलाता है अनग्रुप डेटा. और ग्रुप डेटा क्या कहलाता है? ग्रुप डेटा इज कैटेगराइज इनटू इंटरवल्स क्लासेस विद फ्रीक्वेंसीज आइडियल फॉर लार्ज डेटा सेट्स टू एनालाइज ट्रेंड्स. Group data summarize information, making large data easier to visualize and analyze. It is organized into frequencies distribution table, typically using classes intervals like. इस तरह group data दिया जाता है जिसमें एक क्लास इंटरवल बना दी जाती है और फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं. ठीक है, जैसे इस तरह एक क्लास इंटरवल बना दी जाएगी और फ्रीक्वेंसीज पे. ये कहलाता है ग्रुप डेटा, ये कहलाता है अनग्रुप डेटा. तो हम पहले हर चीज़ जो होता है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, HM, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हर कभी किसी में भी पूछ ली जाती हैं कि कभी अनग्रुप डेटा से पूछी जाती है, कभी ग्रुप डेटा से पूछी जाती है. लेकिन वो आपको मेंशन नहीं करेंगे कि दिस इज़ द डेटा ऑफ अनग्रुप डेटा एंड यू हैव टू फाइंड इट अरिथमेटिक मीन बाय अनग्रुप डेटा. आपको खुद ही ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई करनी होती है कि अनग्रुप डेटा है कि ग्रुप डेटा है. अब जैसे कि ये एग्जाम्पल हमें दी गई है 1, 2, 3, 4, 5. सो विच डेटा इज दिस इज़ अनग्रुप डेटा, क्योंकि ये एक ग्रुप में नहीं दिया हुआ, एक क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ, एक बस रैंडम डेटा दिया हुआ है, बहुत ही प्रिसाइज. ठीक है, अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे हम. अरिथमेटिक मीन जो होता है AM. ओके, मीन अरिथमेटिक मीन जो होता है डिनोट किया जाता है इससे, x के ऊपर डैश होता है, तो इट मीन्स ये मीन की बात कर रहे हैं, ये मीन है. ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ x अपॉन नंबर्स. एंड क्या कहलाता है? नंबर्स. और ये ई जो है ये वो कहलाती है टोटल. ठीक है, ये चीज़ होती है टोटल. किसी भी चीज़ का टोटल जो होता है निकालना होता है हमें, वो ये इस तरह दिया हुआ होता है, टोटल नंबर ऑफ x अपॉन n. ओके, अब जब हम इसको करने का तरीका क्या होता है, हमें टेबल बनाना होता है. तो हमें जो ये दिया हुआ है डेटा 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले हम इसका डेटा बना लेंगे. सही, एक टेबल बना लेंगे. तो हम उसको पहले x की हम इसको सपोज कर लेंगे x 1, 2, 3, 4, 5 हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल नंबर निकालना है. तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसका टोटल नंबर निकालेंगे. टोटल नंबर ऑफ x क्या है हमारा, इसको टोटल करेंगे. 1 + 2 + 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. तो ये आ गया हमारा 15. ओके, फिफ्टीन आ गया हमारा. ओके, तो 15 हमें दिया, 15 हमारा जो होता है ये टोटल आ गया. तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे. फॉर्मूला क्या है हमारा, ओके, तो इसका टोटल क्या निकला 15. और n मीन्स नंबर्स की कितने नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 5 है. तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन आ गया है 3. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल. So we have another example. The marks obtained by 6 students in a certain examination. This is the data. Calculate AM. ओके, अरिथमेटिक मीन हमें मालूम करना है इसमें. तो पहले हम उसका एक टेबल बना लेंगे. x है ये, इसको सपोज कर लेंगे सारा हम डेटा उसको लाइन वाइज इस तरह लिख लेंगे.
हमारा जो वो है फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्स अपॉन एन, तो हम इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। टोटल सम निकाल लेते हैं इसका, 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 74 प्लस 87 प्लस 78, 486। ओके, वी गॉट द आंसर 486 हमारा इसका आ गया टोटल। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट AM, तो हमें मीन निकालना है। मीन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्स अपॉन एन, ओके।